गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम। संस्कृत व हिंदी। सिद्धार्थ गौतम जरा 563 ई पू 407 ई पू का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। किंतु दुजाठा इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी थे। उन 8 में से 6 राम, धज, लक्ष्मण, मंती, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कोंडन्य का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक शिशु का नाम बनेगा। सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभद्रदक जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुधबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ दे जाता है। तब सारे सुख, सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं। संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया। शाक्यकोली और मल्ल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकारककाम और उद्दक्राम पुत्र को अपना गुरु बनाया।